आज की वीडियो में हम अनबॉक्स करने वाले हैं एक ऐसे थर्मल इंटरफेस मटेरियल को जो नॉर्मल थर्मल पेस्ट से काफ़ी डिफरेंट है। ये है हनीवेल PTM7950। अगर आप पीसी, लैपटॉप या स्मार्टफोन कूलिंग के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं तो आपने शायद PTM7950 के बारे में सुना होगा। लेकिन ये एक्चुअली है क्या, ये नॉर्मल थर्मल पेस्ट से कैसे डिफरेंट है और इसको यूज़ कैसे किया जाता है, आज की वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। ये बेसिकली एक अनबॉक्सिंग और फर्स्ट लुक वीडियो है। मैं इसका प्रॉपर टेम्परेचर टेस्ट अभी नहीं कर रहा क्योंकि मैं इसे खुद प्रैक्टिकली टेस्ट करना चाहता हूँ। तो चलिए पहले देखते हैं कि बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या मिलता है। सबसे पहले ऑब्वियसली हमारे पास है PTM7950 थर्मल शीट। मैंने इसका 40x80 वर्जन ऑर्डर किया है। अब ये देखने में एक थर्मल पैड जैसा लग रहा है, लेकिन टेक्निकली ये कन्वेंशनल थर्मल पैड नहीं है। ये एक फेस चेंज थर्मल इंटरफेस मटेरियल यानी PCM है। सिंपल लैंग्वेज में रूम टेम्परेचर पर ये एक सॉलिड शीट की तरह होता है, लेकिन जब इसका टेम्परेचर अराउंड 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचता है तो ये अपना फेस चेंज करता है। इसका पर्पज़ ये है कि प्रोसेसर और हीट सिंक के बीच एक बेटर कॉन्टैक्ट क्रिएट हो और माइक्रोस्कोपिक गैप्स को फिल करने में ये हेल्प करे। क्योंकि ये एक शीट है, आप इसे अपनी रिक्वायर्ड कॉन्टैक्ट एरिया के अकॉर्डिंग कट भी कर सकते हैं, चाहे आप इसे CPU, GPU या फिर किसी मोबाइल प्रोसेसर पर यूज़ करना चाहते हो। के साथ हमें ये स्मॉल पीलिंग स्ट्रिप्स या स्टिकर भी मिलते हैं। PTM7950 के दोनों साइड पर प्रोटेक्टिव प्लास्टिक फिल्म होती है और इन फिल्म्स को रिमूव करने के लिए ये स्ट्रिप काफ़ी यूज़फुल हैं। बेसिकली आप कट किए हुए PTM मटेरियल पर इन स्ट्रिप को लगा सकते हो और फिर इनकी हेल्प से प्लास्टिक फिल्म को ईजिली पील ऑफ कर सकते हो। फिर दूसरी साइड की फिल्म भी रिमूव करके फेस चेंज मटेरियल को प्रोसेसर और हीट सिंक के बीच प्लेस करना होता है। मैं इसका कंप्लीट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन प्रोसेस एक सेपरेट वीडियो में प्रॉपर्ली शो करूंगा। अब हमें इसके साथ मिलता है एक सिंगल एक्सेसरी पैक। सबसे पहले पैक से हमें मिलता है एक स्क्रू ड्राइवर। अगर आप लैपटॉप, PC या किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का हीट सिंक रिमूव करना चाहते हो तो ऑब्वियसली ये काम आएगा। उसके बाद हमें मिलता है एक स्मॉल क्लीनिंग ब्रश, जिससे आप डस्ट को क्लीन कर सकते हैं। थर्मल इंटरफेस रिप्लेस करते वक्त प्रोसेसर और हीट सिंक के कॉन्टैक्ट सरफेसेस को प्रॉपर्ली क्लीन करके रखना होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमें मिलती है ये अल्कोहल वाइप्स। इनका यूज़ ओल्ड थर्मल पेस्ट को रिमूव करने और कॉन्टैक्ट सरफेस को क्लीन करने के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट हमें मिलता है ये थर्मल पेस्ट स्प्रेडर और फाइनली पैक के अंदर हमें मिलती है ये थंब या फिंगर स्लीव्स। इनका पर्पस बेसिकली ये है कि इलेक्ट्रॉनिक के साथ काम करते वक्त फिंगर्स का ऑयल या डर्ट कंपोनेंट्स और कॉन्टैक्ट सरफेसेस पर ट्रांसफ़र ना हो। सो ओवरऑल एक ही एक्सेसरी पैक में हमें ये सारी यूज़फुल थिंग्स मिल जाती है। अब फेस चेंज थर्मल मटेरियल से पहले मैंने कुछ डिफरेंट थर्मल पेस्ट यूज़ किए हैं। सबसे पहले मैं एक जेनरिक थर्मल पेस्ट यूज़ किया था जो मुझे अराउंड 200 रुपीज़ में मिला था। ये थर्मल पेस्ट काम तो करता था, लेकिन मुझे इसका थर्मल परफॉर्मेंस काफ़ी एवरेज लगा। उसके बाद मैंने नोक्टुआ NT-H1 ट्राई किया। ये 3.5 ग्राम्स की ट्यूब थी। जब मैंने इसे परचेज़ किया था तब मुझे ये अराउंड 530 रुपीज़ में मिला था, लेकिन अब इसका प्राइस अराउंड 950 रुपीज़ के आसपास है। मैंने इस थर्मल पेस्ट को अपने लैपटॉप में भी यूज़ किया है और स्मार्टफोन में भी, और पर्सनली मुझे इसका थर्मल परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा लगा। तो कन्वेंशनल थर्मल पेस्ट में अभी तक मेरा एक्सपीरियंस नोक्टुआ NT-H1 के साथ काफ़ी पॉजिटिव रहा है। PTM की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है इसका फेस चेंज बिहेवियर। रूम टेम्परेचर पर ये एक सॉलिड शीट होती है, लेकिन अराउंड 45 डिग्री सेल्सियस पर यह सॉफ्ट होकर फेस चेंज करता है। इससे प्रोसेसर और हीट सिंक के बीच बेटर कॉन्टैक्ट क्रिएट करने में हेल्प मिलती है। एक बार इन तीनों थर्मल इंटरफेस मटेरियल को साइड बाय साइड देख लेते हैं। सबसे पहले है थर्मल कंडक्टिविटी। सिंपल लैंग्वेज में थर्मल कंडक्टिविटी बताती है कि मटेरियल के थ्रू हीट कितनी इजीली ट्रेवल कर सकती है। इसे एक रोड की तरह समझ सकते हो, जितनी बेटर और वाइडर रोड उतना इजीली हीट ट्रांसफ़र करेगी। इसलिए थर्मल पेस्ट की कंडक्टिविटी जितनी हायर साइड पर हो उतना जनरली बेटर माना जाता है। फिर आता है थर्मल इम्पीडेंस। इसको आप हीट के रास्ते में रेजिस्टेंस या रोड ब्लॉक की तरह समझ सकते हो। इसलिए रोड ब्लॉक जितने कम होंगे, हीट उतनी इजीली प्रोसेसर से हीट सिंक तक ट्रांसफ़र होगी। इसलिए थर्मल इम्पीडेंस लोअर होना बेटर है। बाकी स्पेसिफिकेशन स्क्रीन पर मेंशन्ड है, लेकिन ये सिर्फ स्पेसिफिकेशन बेस्ड कंपैरिजन है। एक्चुअल परफॉर्मेंस का पता तभी चलेगा जब हम इसे एक्चुअली में प्रैक्टिकली टेस्ट करेंगे, और वो टेस्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।